ओम शांति। आज 30 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोर तो नशा चढ़े। बाबा ने कहा, हमारी बैटरी जो सतो प्रधान थी, हम आत्माएं जब इस धरा पर आई, हम सतो प्रधान आई, और फिर नीचे उतरते उतरते हम तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते हैं, अपने बारे में सोचो, स्वचिंतन करो कि अब मुझे कैसे सतो प्रधान बनना है। उसके लिए बाबा ने हमें क्या मंत्र दिया है? मन मना भव, मामेकम याद करो। बाबा ने बताया कि सब लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, कि लक्ष्मी नारायण आए इस धरती पर, वो इस धरती पर हो करके गए। सब कहते हैं ना कि कृष्ण भी आए, वो हो करके गए। तो लेकिन ये नहीं समझते, अगर वो होकर गए तो कहाँ गए आखिर? भाई आत्मा जब आई है तो अगला जन्म लिया होगा ना, उन्होंने पुनर्जन्म में आ गई। अब लोग तो कह देते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को, तुम बच्चों को मालूम पड़ा है ना कि 84 जन्म होते हैं। आत्मा ही जन्म शरीर धारण करती है, आत्मा ही यात्रा कर रही है। शरीर तो एक शरीर छूटा, दूसरा ले लिया, शरीर साथ थोड़ी ना जाता है। आत्मा अपनी यात्रा कर रही है। अब सब राम की पूजा कर रहे हैं, लेकिन राम कहाँ गए? राम ने भी तो कोई जन्म लिया होगा ना। तो बाबा कहते हैं, अब जितने भी जो भी पूज्य देवी देवता हैं, सब अपनी यात्रा पर हैं। सब सतो प्रधान थे, और सब यात्रा करते करते अपनी 84 जन्मों की यात्रा करके अब सब तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाबा ने कहा, इन बातों में भी नहीं जाना है हमें कि वो कैसे बने, क्या किया उन्होंने, कहाँ गए। क्योंकि इन बातों में भी क्या होता है, बाबा कहते हैं समय वेस्ट होता है। आपको स्व के बारे में सोचना है, अब मुझे क्या करना है। बाबा ने सारी बातें समझा दी, सारे झाड़ की नॉलेज दे दी हमें, सारा डिटेल में सारा भक्ति समझा दिया कि कैसे आप भक्ति में आए, कैसे रावण आया, कैसे नीचे गिरे, कैसे सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, और फिर तमो प्रधान बने। बाबा ने सारी डिटेल की बात समझा दी। लेकिन होलसेल में बाबा एक ही बात कहते हैं, मन मना भव, यानी कि अपने को आत्मा समझ, मुझ एक परमात्मा को याद करो। मैं आत्मा ही सत्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ही शक्ति हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। तो जितना आत्मा स्वयं के बारे में सोचेगी, अपने स्वयं की महसूसता करेगी, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेगी, और घड़ी घड़ी बार बार परम धाम जाकर बाबा को याद करने का अभ्यास करेगी, तो आत्मा धीरे धीरे अपनी ऊंची स्टेज पर चढ़ती जाएगी, और एक दिन सतो प्रधान बन जाएगी। अपनी बैटरी को चार्ज करना है। जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं ना, फोन को चार्ज करने के लिए लगाते हैं ना उसे इलेक्ट्रिसिटी से, पावर प्लग से लगाते हैं। तो हमें अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करना है? उस पावर हाउस से जोड़ना है, जो गुणों का दाता है, शक्तियों का दाता है। जब हम उससे अपना कनेक्शन जोड़ेंगे तभी तो हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो इसलिए बैटरी चार्ज होने का तरीका क्या है? अपने को आत्मा समझो, बिंदु देखो, और बिंदु परम परम धाम में बिंदु के साथ बैठ जाओ, तो बहुत तेजी से बैटरी चार्ज होगी। बाबा कहते हैं कि जब तुम सतो प्रधान थे, तुम्हारा कितना ऊंचा पद था, हम इस पूरे विश्व के मालिक थे, और अब देखो क्या बन गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना समय ज्यादा से ज्यादा मेरी एक की याद में लगाओ। मुझे एक की याद से ही आप नर से नारायण बनोगे, और नारी से लक्ष्मी बनोगे, क्योंकि अब वही दुनिया आ रही है, लक्ष्मी नारायण की दुनिया आ रही है, वही सूर्यवंशी घराना आ रहा है।
वही सत्युग आ रहा है, वैकुंठ धाम आ रहा है, वैकुंठपुरी आ रही है ना। इसलिए बाबा ने कहा अगर मैं एक ही बात समझा दूं सबको कि मन मना, और सब कुछ डिटेल में ना बताऊं तो कोई ज्ञान का सागर थोड़ी ना कहेगा। बाबा सब कुछ डिटेल में बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे किया, आपने इतने जन्म सतयुग में लिए, इतने त्रेता में लिए, फिर भक्ति शुरू हुई, भक्ति में आप ऐसे ऐसे नीचे गिरते आए। तो बाबा ने सारी बातें डिटेल में समझाई। तभी तो कहते हैं ना ज्ञान के सागर हो, जितना हम एक एक पॉइंट की गहराई में जाएंगे नए नए पॉइंट्स निकलते जाएंगे। जितने जन नए नए पॉइंट्स निकलते हैं उतना ज्ञान सहज होता जाता है। तो बाबा हमें रोज ये स्मृति दिलाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो कट जाएगा, और तुम बच्चे मेरी एक की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। आज मीठे बाबा ने कहा, वरदान दिया है बच्चों को, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भवा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है, किसी से कोई आकर्षण नहीं है, तो हमें किसी की विशेषताओं से प्रभावित नहीं होना है। अगर हम किसी की विशेषताओं से प्रभावित हो रहे हैं, किसी के गुणों से प्रभावित हो रहे हैं कि इसमें तो ये इतना अच्छा गुण है, ये आत्मा इतना अच्छा ये करती है, वो गुण उसमें कहाँ से आए? हमें उस दाता को देखना है, जिस दाता ने उसमें गुण भरे। तो जब दाता ने उसमें गुण भरे तो वो क्या हमें नहीं दे सकता है? हमें उस दातापन को याद करना है कि देने वाला कौन है। जब हम उस दाता को याद करेंगे तो किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी की विशेषताओं के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर आत्मा क्या बन जाती है? आकर्षण मुक्त बन जाएगी, प्रभाव मुक्त बन जाएगी। सदा याद क्या रहे बुद्धि में? देने वाला कौन है? वो परमात्मा, मेरा बाप। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। तो रूहानी सोशल वर्कर हम कैसे बन सकते हैं? मनसा सेवा, इतनी शक्तिशाली मनसा सेवा हो कि आत्माएं हमारे द्वारा फैलाई गई सभी वाइब्रेशंस को, उन सुख शांति की वाइब्रेशंस को, उन ज्ञान की वाइब्रेशंस को रिसीव करें। और मनसा सेवा के लिए मन की स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन हलचल में है तो मनसा सेवा अच्छे से नहीं होगी। शक्तिशाली मनसा सेवा ही कार्य करती है। तो बाबा ने कहा रूहानी सोशल वर्कर अपनी रूह की स्थिति में, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जब हम मनसा सेवा करते हैं परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर के, तो आत्माएं सूक्ष्म में उन्हें रिसीव करती हैं, और फिर उन आत्माओं को उन सुख शांति की अंशली मिलती है। उनको एक ठोर मिल जाता है कि हाँ यही वो स्थान है जहां से हमें सब कुछ मिलने वाला है। हमें उनसे उन्हें भगवान से मिला देना है, ऐसी सेवा करनी है। आत्माएं खुद आए कि हाँ हमें भी बस अब बाबा का बनना है और सारा वर्षा लेना है बाबा से। तो ये जिम्मेवारी बाबा ने अपने बच्चों को दी है। ऐसी शक्तिशाली सर्विस करो कि सब बाबा के बन जाए, और वो समय बस आ ही गया है। करनी है ना सबको ये सर्विस। सब कहो जी बाबा, जी बाबा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।